हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीएससी सीबीएसई 2025 का एक क्वेश्चन। अ थिन प्लेनो कॉन्केव लेंस विद इट कर्व्ड फेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1. It is placed coaxially in contact with a thin EQ convex lens of same radius of curvature of refractive index n2. Obtain the power of the combination of the lens. ठीक है, एक फिगर बना लेते हैं। एक तो हमारे पास थिन प्लेनो कॉन्केव लेंस है, तो एक प्लेनो कॉन्केव लेंस बनाइए। तो देखो ये मैंने बना लिया थिन प्लेनो कॉन्केव लेंस, ठीक है। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है। इसके कांटेक्ट में कोएक्सियली, ये इसकी एक्सेस है ना, कांटेक्ट, इट इज प्लेस्ड कोएक्सियली इन कांटेक्ट विद थिन EQ कॉन्वेक्स लेंस। तो EQ डबल कॉन्वेक्स लेंस बोलना चाहिए था, EQ बाई कॉन्वेक्स लेंस बोलना चाहिए था, ऐसे ना सकते हैं। ये देखो ये वाला लेंस हो गया, ये वाला, ये कांटेक्ट में रख दिया, तो दो लेंस हो गए। इसकी फोकल, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम बता रहा है दोनों सरफेसेस की, यहाँ पे EQ भी बोला है। और पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन, पूरे सिस्टम की पावर पूछ रहा है। तो जब दो लेंस कांटेक्ट में रखे होते हैं तो पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन, पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस P इक्वल टू, अगर इस लेंस की पावर P1 माने और इसकी पावर P2 माने, तो कंबाइंड दोनों लेंसों को एक कंबाइंड लेंस मान लें, एक सिंगल लेंस मान लें, तो उसकी पावर आएगी P1 प्लस P2। ये फॉर्मूला होता है, या आपने ये पढ़ा होगा कि 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये जब दो लेंस कांटेक्ट में रखते हैं तो ये कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ, ये फर्स्ट लेंस की फोकल लेंथ, ये सेकंड फोकल लेंथ, और इसको ऐसे ले सकते हैं, है ना। तो हमसे P पूछ रहा है कि P की वैल्यू कितनी है। तो आप पहले F1 निकाल लो, फिर F2 निकाल लो, दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, फिर निकाल लो। तो फॉर, पहले एक एक करके कर लेते हैं। फॉर थिन प्लेनो कॉनकेव लेंस, तो प्लेनो कॉनकेव लेंस बना लो यहाँ पे, ऐसे ऐसे, है ना। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो n1 है, और सराउंडेड मीडियम तो एयर ही मान के चलेंगे, कुछ नहीं दिया तो। मान लो इधर से लाइट पड़ रही है, जिस सरफेस पर लाइट पहले इंसिडेंट होती है उसे फर्स्ट सरफेस मानते हैं। तो देखो ये सरफेस फर्स्ट हो गया, और प्लेन सरफेस है तो प्लेन सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होती है, हमें याद होनी चाहिए। और ये है कर्व सरफेस, इसका स्फीयर कंप्लीट करेंगे तो इधर ही तो कंप्लीट होगा, देखो ऐसे। हाँ सर, तो इसका ऑप्टिकल सेंटर जो आएगा वो C2 ही आएगा, सेंटर कर्वेचर, सॉरी सेंटर कर्वेचर, ये ऑप्टिकल सेंटर तो ये हो रहा है लेंस का, है ना। ऑप्टिकल सेंटर कर्वेचर ये होगा, तो ये सभी डिस्टेंस सेंटर कर्वेचर से मेजर करते हैं, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी। और इस सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर R दे रखी है उसने, है ना। जो कर्व फेस है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R, तो R2 हो गया R। अब इंसिडेंट सभी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं, C से मेजर करते हैं। और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट, है ना। तो ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, और प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर करते हैं उसे नेगेटिव लेते हैं। तो बताओ ये R2 यहाँ से मेजर किया, ऐसे मेजर करेंगे, ऐसे सभी डिस्टेंस C से मेजर करना स्टार्ट करते हैं, तो R2 पॉजिटिव होगा, ऐसे निकाल लो। इसकी फोकल लेंथ आपने F1 मानी है, तो लेंस मेकर फॉर्मूला लगा रहे हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला, है ना। तो 1/f1 इक्वल टू, एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस लिखते हैं, डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडेड मीडियम लिखते हैं, -1, और 1/r1 माइनस 1/r2 लिखते हैं। पर आपने फॉर्मूला देखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ये फॉर्मूला तब सही होता है जब सराउंडेड मीडियम एयर होता है। जैसे यहाँ पे अगर सराउंडेड मीडियम एयर है, कुछ नहीं बोला तो एयर ही मानेंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडेड मीडियम एयर का 1 होता है। तो यहाँ पे जब 1 लिख देंगे, और लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो n1 है, तो यहाँ पे n1 लिख देंगे, और μs की जगह 1 लिख देंगे, तो n1 माइनस 1। तो 1/r1 की वैल्यू कितनी, इनफाइनाइट, और R2 की वैल्यू प्लस के R,
है ना, तो ये माइनस और ये प्लस का आर, ऐसे। तो आपको यही वाला फॉर्मूला दिख रहा है, देखो ये n-1, तो n-1 म्यू -1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 दे रखा है ना इसमें, ठीक है। तो कितना ले सकते हैं, देखो ये तो जीरो हो गया, ये माइनस है तो माइनस आगे आ जाएगा, n1 -1 अपॉन आर। ये 1/f1 की वैल्यू, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, 1/f1 ही चाहिए था हमें पहले। फिर 1/f2 निकाल लो, और वो लेंस आपका, इसकी फोकल लेंथ हमने f1 मानी, इसकी फोकल लेंथ हमने f2 मान ली। तो फॉर किसके लिए, EQ बाई कॉन्वेक्स लेंस के लिए, अगर इसके लिए निकाले तो एक फिर डायग्राम बनाओ ऐसे, ये EQ बाई कॉन्वेक्स लेंस हो गया। लाइट इधर से ही पड़ रही है इस पे भी, तो जिस सरफेस पे लाइट पहले पड़ती है, तो ये पहला सरफेस है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, ये सेकंड सरफेस है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R2, लेकिन EQ बाई कॉन्वेक्स लेंस है तो R1 R2 मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे R, उसने बोला भी है सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है नहीं, और EQ बोला भी आगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये पहला सरफेस है, इसीलिए तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 मानी इस सरफेस की, लेकिन इसका स्फीयर इधर की तरफ कंप्लीट होगा ऐसे ऐसे नहीं, ठीक है। ये तो इसका ये ऑप्टिकल सेंटर तो ये है, सेंटर कर्वेचर इसका इधर आएगा, और इसीलिए सभी डिस्टेंस सेंटर ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं, तो ये डिस्टेंस ऐसे मेजर की जाएगी और इसे R1 बोलेंगे। ऐसे ये सेकंड सरफेस है तो इसका स्फीयर इधर कंप्लीट होगा ऐसे, तो ये सेंटर कर्वेचर C2 आ गया। तो इसको यहाँ से सभी डिस्टेंस यहाँ से मेजर करते हैं, तो इसको ऐसे मेजर करेंगे, तो इसको ऐसे मेजर कर रहे हैं, और ये R2 हो गया। अब ज़रा समझिए, है तो दोनों की वैल्यू RR, लेकिन विद साइन वैल्यू पुट करें तो सभी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं, और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, इसमें मेजर करेंगे। तो देखो इंसिडेंट रे लेफ्ट टू राइट चल रही है, और ये भी मेजर कर रहे हैं हम लेफ्ट टू राइट, तो पॉजिटिव लेते हैं, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो नेगेटिव लेते हैं। इसीलिए ये R1 आएगी, ये तो पॉजिटिव आएगी, और R2 नेगेटिव आएगी। फोकल लेंथ निकाल ले, 1/f2 इक्वल टू लेंस, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला अगेन, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, तो लेंस के मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, सराउंडेड मीडियम यहाँ पे एयर मानेंगे तो 1 है, ठीक है, तो इसीलिए 1 लिखेंगे, तो -1, और 1/R1 प्लस का R है, तो R1 प्लस का R है, और R2 की वैल्यू पुट करें इस वाले फॉर्मूले में, तो वो माइनस के R है, तो माइनस माइनस प्लस R हो जाएगा। ये दोनों को ऐड करें तो देखो ये दिखाएगा n2 -1, और 1/R 1/R 2/R हो जाएगा, तो 2/R, ये 1/f2 हो गया। अब ये दोनों वैल्यू आप यहाँ रख दो, काम बन जाएगा, खेल खत्म, ठीक है। तो करते हैं नेक्स्ट पेज पर, तो करिए, क्या करें, इसीलिए भाई इसको आप P रहने दीजिए, पावर ही पूछ रहा है, और इसको ऐसे रहने दीजिए, P = 1/f1 प्लस 1/f2, इसीलिए P = 1/f1 प्लस 1/f2। तो P, इस 1/f1 की ही वैल्यू निकाली मैंने पूरी, देखो ये रही, तो माइनस का n1 -1/R, और 1/f2 की वैल्यू निकाली, ये रही, तो 2 ब्रैकेट में n2 -1/R। अब यहाँ से R100 एलसीएम आ गया, और इस माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई करें तो n1 + 1 हो जाएगा, इसका से मल्टीप्लाई करें तो 2n2 - 2 हो जाएगा। अब लिख लो 2n2 तो ये हो गया, और -n1 हो गया। अब देखो ये -2 है, ये +1 है, तो -1 बचेगा, डिवाइड बाई नीचे R, ये पावर आ गई, तो पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस ये हो गई। तो यहाँ इसको क्या बोलेंगे हम, यहाँ लिख भी दें कि ये पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन लेंस, इसकी वैल्यू हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा, एक बार देख लीजिए और पढ़ते रहिए और खुश रहिए।